These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. See chapter 5 to know what the acid is. देखिए, जो आपका बैक्टीरिया होता है ना बेटा आपका, वो क्या होता है, जो आपके खाने में, जो आपका खाना है दांतों के बीच में जो रह जाता है, दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना रह जाता है ना, उसको शुगर, जो उसमें क्या होता है, शुगर प्रेजेंट रहती है, उसमें क्या होता है, शुगर प्रेजेंट रहती है, क्योंकि जो सलाइवा से क्या है, शुगर में कन्वर्ट हो गई है ना। अब क्या होगा बेटा, जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं ना, तो हमारे मुंह में कई सारे जो एसिड होते हैं, एसिड उसको रिलीज करते हैं, है ना। आपको चैप्टर नंबर 5 में आपको जानने को मिलेगा एसिड्स क्या होते हैं, है ना। एसिड्स जो होते हैं बेटा, हमारी जो आपकी स्किन है, किसी भी चीज को क्या खराब करने के लिए खराब करते हैं, है ना। कोरसिव नेचर के होते हैं एसिड्स, इतना बता देता हूँ आपको। द एसिड जनरली डैमेज द टीथ। देखिए, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो टीथ है उसको क्या जनरली डैमेज करते हैं, है ना, सामने उसको डैमेज करते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, आपका दांतों का छेद, दांतों का खराब होना, है ना। इफ इज नॉट if is not treated in time, it cause sharp toothache and in extreme cases result in tooth loss। देखिए क्या होता है कि यदि क्या है, इनको टाइम पर इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, टाइम पर इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्या दांतों में दर्द होगा, दांतों में दर्द होगा। और बेटा कई केसेस में क्या होगा, आपके दांत से भी क्या करते हो, आप दांत भी खो देते हो, है ना। आगे देखिए, चॉकलेट स्वीट्स, चॉकलेट स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर्स प्रोडक्ट आर मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। यानी जो चॉकलेट है आपकी, बहुत सारे आपकी मिठाइयाँ हैं, और जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, वो वाली, और शुगर प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, वो क्या आपके जो टूथ डिके यानी क्या दांतों खराब होने के लिए आपके लिए मुख्य रूप से क्या होते हैं, आपके उत्तरदायी या दोषी होते हैं, है ना। आगे देखिए बेटा इसमें, therefore one should clean teeth with brush, a datun and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles। देखिए, अब इसमें क्या है आपका, इसलिए जो आपका, इसलिए क्या करना चाहिए आपको, हमें अपने दांतों को क्या, आप एक ब्रश से, दांतों से, या डेंटल फ्लॉस होता है, डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक धागा सा होता है, जिसको क्या आपकी सभी दांतों में क्या हम लोग यूज करते हैं, इसको क्या निकालते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका दांतों के अंदर खाना फंसा हुआ था वो क्या बाहर निकल जाता है ना। आगे देखिए, एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंज द माउथ आफ्टर एवरी मील। देखिए, क्या करना है, हमें 2 बार तो क्या ब्रश करनी है दिन में, 2 बार तो ब्रश करनी है, सुबह एक शाम, है ना। और बेटा आपको जो खाना खाने के बाद, प्रत्येक खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, आपको कुल्ला करना चाहिए, है ना। आगे देखिए, ऑल्सो वन शुड नॉट पुट ड्राई फिंगर एंड एनी अनवाश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और बेटा हमें कभी भी क्या डर्टी फिंगर और जो आपकी बना धुली हुई कोई चीज है अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ इफेक्ट दिख रहा है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या आपका एक हेल्दी टीथ है। अब क्या है, इसके बीच में कुछ क्या क्या जो फूड पार्टिकल्स है, खाना है वो कुछ रह गया, है ना, खाना है वो कुछ रह गया, और खाना कुछ रह गया तो क्या होगा बेटा, यहाँ मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, ऐसा कलर ले लेता, चलो ठीक। हाँ, यहाँ पे खाना फंसा रह गया आपका, है ना, यहाँ पे खाना फंसा रह गया। अब खाना फंसा रह गया तो क्या होगा, इस पे बैक्टीरिया क्या होगा आपका, वर्क करने लग जाएगा। जो शुगर होती है, शुगर से क्या बनाएगा, एसिड रिलीज करेगा, उस एसिड से क्या करता है, अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो लेता है ना। अब बेटा एसिड से क्या होता है, आपके दांत होते हैं, दांत क्या आपके डिके होने लगते हैं। एक पोजीशन ऐसी आती है कि उसमें दांत में पूरा गड्ढा ही हो जाता है ना, दांत में क्या होता है, पूरा गड्ढा हो जाता है। और ऊपर से क्या होगा, ये नेक्स्ट पोजीशन दिख रही है आपको, बिल्कुल से खोखला हो जाता है ना। तो बेटा ये किसकी वजह से होता है, ये आपकी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और क्यों होता है, क्योंकि हमारे लिए ये कोई हार्मफुल नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि ये आपका क्या करने लगता है, जब हम खाना खा लेते हैं और ब्रश नहीं करते हैं, है ना, और कुल्ला नहीं करते हैं, खाने के बाद क्या होता है, हमारे मुंह में वो बैक्टीरिया जो होता है एक्टिव हो जाता है ना। आगे देखिए बेटा इसमें, समटाइम्स sometimes when you eat in a hurry, talk and laugh while eating,
यू मे कॉफ, गेट हिकअप और आ चॉकिंग सेंसेशन। देखिए, जब कभी क्या करते हो आप कि जो आपकी कुछ कभी कभी क्या होता है कि आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी खाना खाते हो, खाना खाते समय क्या करते हो, बात करते हो और हंसते हो, है ना। खाना खाते समय क्या करते हो, बात करते हो, हंसते हो। तो बेटा कभी कभी आपको खांसी आती है या फिर क्या आपको सी आती है, या कोई चॉकिंग सेंसेशन, यानी कि आपको ऐसा लगता है कुछ फंस गया है, ऐसा क्या आपको फील होता है। इट दिस इज हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंड एंटर द विंड पाइप। देखिए, क्या होता है कि जो आपको कभी कभी हमें लगता है कि हमारा खाना क्या अटक गया है। ऐसा क्यों होता है, जब हम क्या खाने में जल्दी करते हैं, है ना, खाने में जल्दी करते हैं या फिर बात करने में या फिर हंस जाते हैं खाना खाते समय। तो बेटा हमें ऐसा लगता है कि हमारी कुछ नली, कुछ हमारे अंदर कुछ फंस गया है। तो बेटा ऐसा सेंसेशन क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं, खाने के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप, है ना, आपकी दो पाइप होती हैं, है ना, दो पाइप होती है। एक में तो क्या होती है, आपकी जो हवा होती है, हवा होती है जो हम सांस ले रहे हैं वो जाती है, और एक होती है इसमें हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो जाती है ना। तो बेटा एक क्या होता है, एक वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। यहाँ पे ये समझ लो, मैं आपको अभी फिगर से बता दे रहा हूँ, मैं आपको अभी फिगर से बता दे रहा हूँ। ये रहा, ये है आपकी, दिख रही है ना आपको, आगे वाला दिख रहा है, ये क्या आपका फूड पाइप है ना। और ये क्या आपकी, सॉरी, आगे वाला जो आपका क्या है फूड, जो पीछे वाला फूड पाइप है, आगे वाला क्या है विंड पाइप है ना। आगे वाले क्या है विंड पाइप है। यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल्व होता है, एक ढक्कन जैसा होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम सांस लेते हैं तो बेटा क्या होता है कि जो आपका ढक्कन है, ये जो वो ढक्कन एपिग्लॉटिस होता है ना, वो क्या है, उसको जो विंड पाइप वाला होता है उसको खोल देता है ना। अब जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो आपका विंड पाइप वाला होता है ना, विंड पाइप वाला होता है, रेड कलर ले लेता हूँ दोबारा से, जो आपका विंड पाइप वाला होता है ना, यहाँ से ये बंद हो जाता है, और जो हमारा खाना है वो किस में चला जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका जो ढक्कन होता है, जो आपका एपिग्लॉटिस होता है, वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है, तो हमारा खाना कहाँ चला जाता है, आपका विंड पाइप जो होता है उसमें चला जाता है, और तभी हमें ऐसा लगता है कुछ हमारे फंस गया है, कुछ आपकी ऐसा लगता है कुछ हमारे अंदर कुछ चला गया है ना। तो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि खाना क्या चला जाता है, आपकी विंड पाइप में एंटर कर जाता है। आगे देखिए बेटा, इसमें हम लोग देखते हैं, हम्म, अब देखिए, द विंड पाइप कैरीज एयर, द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रल टू लंग्स। जो आपका विंड पाइप होता है वो खाना हमारे नॉस्ट्रल्स, जो हमारे नाक में दो होल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स कहते हैं। नॉस्ट्रल से कहाँ ले जाता है, लंग्स में ले जाता है, जो फेफड़े होते हैं वहां तक लेता है। इज एन एडजेंट टू फूड पाइप। और बेटा ये क्या होता है बेटा, ये फूड पाइप जो होती है बेटा, उसके साथ जो हम कह सकते हैं, यह आपकी फूड पाइप होती है, उसके साथ साथ चलती है ना। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर कॉमन पास। लेकिन क्या होता है कि जो आपके गले में क्या होता है, आपकी जो एयर और फूड जो पाइप है, एक कॉमन पासेस से क्या निकलते हैं, यानी यहाँ पे जो गला होता है ना, गला होता है, गले में क्या होती है, बस एक ही नली होती है, गले में क्या होती है, एक ही नली होती है। इसी से दोनों चीज क्या होती हैं आपकी, दोनों चीज हवा और जो खाना है हमारा पास होते हैं, है ना, एक ही पासेज होता है। देन हाउ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप। अब बेटा जो आपका फूड पाइप में जो आपका कह सकते हैं, जब एक ही जो कॉमन है, तो आपकी जो फूड पाइप से में जो खाना है, तो वो कैसे रुक जाता है आपका, है ना, कैसे एंटर करने से रुक जाता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉरी ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valve close the passage of the windpipe and guide the food into food pipe। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या वॉल्व होता है, फ्लैप लाइक वॉल्व होता है, जिसका नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। क्या नाम होता है इसका, एपिग्लॉटिस नाम होता है। जो खाना खाते समय क्या करता है, जो विंड पाइप होती है उसको क्या करता है, बंद कर देता है, क्लोज कर देता है ना। और जो आपका खाना होता है उसको क्या है, फूड पाइप में जाने के लिए उसको क्या कर देता है, गाइड कर देता है ना। इफ
बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप वी फील चॉक्ड, गेट हिकअप एंड कफ। देखिए यदि क्या होता है, बाई चांस क्या होता है, जो हमारे फूड पार्टिकल क्या होते हैं आपके विंड पाइप जो होता है बेटा उसमें एंटर कर जाते हैं, तो हमें कैसा फील होता है, कुछ चॉक्ड फील होता है, हमारा कुछ क्या है बिल्कुल से अटक गया है, और कुछ आपकी इचका जो आपकी, जिससे क्या होता है हमें इचकी आती है, या फिर क्या होता है आपका खांसी आती है ना। आगे देखिए बेटा, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, हम लोग एक्टिविटी 2.4 कर रहे थे, जिसमें क्या देखेंगे हम, आपकी जो जो जीभ का जो टेस्ट है, उसमें टेस्ट वर्ड होती है आपकी जगह जगह पे है, उसको लेते हैं हम, कैसे करते हैं, है ना, कहाँ कहाँ होती हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf and bitter gourd। देखिए आपको क्या करना है, एक सेपरेट जो सैंपल है उनको क्या है प्रत्येक का तैयार करना है। पहला सॉल्यूशन किसका है, आपका शुगर का है, दूसरा है आपका कॉमन साल्ट का है जो आपकी साधारण नमक होता है उसका सॉल्यूशन, और तीसरा है आपका लेमन जूस है आपका नींबू का रस, और तीसरा है आपका या तो पत्ती का जो नीम की पत्ती है वो क्या कड़वी होती है उसका जूस, और जो या फिर क्या है आपका करेला का जूस भी ले सकते हैं। ब्लाइंड फोल्ड ऑन blindfold one of your classmates and ask her या him to take out the tongue and keep it in straight and flat position। देखिए आपको क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड यानी कि आंखों पर क्या आपको पट्टी बांधनी है अपने क्लासमेट के पे, या फिर आप उससे और उससे कहना है अपनी टंग को बाहर निकालिए, उसको सीधा रखिए, है ना, फ्लैट पोजीशन में रखिए। यूज अ क्लीन टूथपिक to put the above sample one by one on different areas tongues as shown figure number 2.6। use a new toothpick for each sample। देखिए टूथपिक होती है जो, जिससे क्या आपने देखा होगा जो हम लोग क्या है लंबी सी एकदम देशलाई सी होती है ना, और जो जो आपका पचा हुआ खाना होता है उसको निकालने के लिए काम आती है, उसे हम टूथपिक कहते हैं। अब बेटा क्या करना है आपको, प्रत्येक के सॉल्यूशन के लिए आपको अलग अलग टूथपिक लेनी है, अलग अलग टूथपिक से क्या करना है, अलग अलग जो उसमें क्या है आपको उसमें डिप करना है, और जो जीभ के अलग अलग पार्ट्स पे क्या करना है आपको, जैसे आपको फिगर नंबर दे रखा है 2.6 में दे रखा है, उस तरह से आपको क्या करना है जगह जगह पे वो रख के देखनी है ना। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग could detect the sweet salty sour bitter substance। और अपने जो क्लासमेट को आपको पूछना है कि किस जगह पर उसको जीभ पे स्वीट लगा, कहाँ सॉल्टी लगा, कहाँ पे खट्टा लगा, कहाँ पे क्या आपका कड़वा लगा, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसको। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल फिगर 2.6। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स। बेटा आपने जो आपकी जो फ्रेंड था उसकी क्या है, जो जीभ के अलग अलग पार्ट्स पे आपने टूथपिक से अलग अलग सैंपल था उस दिया, है ना, वो सैंपल लेके उसकी जीभ पर रखा, है ना, और बेटा उससे आपने फ्रेंड से पूछा उसको कहाँ पे आपका कड़वा लगा था, कहाँ पे आपका खट्टा लगा था, कहाँ पे आपको मीठा लगा था, कहाँ पे नमकीन लगा था, वो सारा सब कुछ बता के जो आपको फिगर दे रखा है इस फिगर में आपको मेंशन करना है ना। अब बेटा इसको आपने जो एक्टिविटी है उसको अदर फ्रेंड्स के भी साथ रिपीट कर सकते हो, ठीक। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपको आगे पढ़ाएंगे फूड पाइप और इशोफेगस के बारे में, है ना। थैंक यू।